उत्तराखंड की सबसे बड़ी अक्षय पात्र की केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत होने जा रही है। 15 जुलाई को राजधानी देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम सुद्दोवाला में अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से शुरू की जा रही इस रसोई का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस रसोई से प्रतिदिन 35,000 स्कूली विद्यार्थियों को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन मध्याह्न भोजन परोसा जाएगा। इस बारे में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत शर्मा दास ने बताया कि देश में कोई बच्चा भूखा न रहे और कुपोषण की वजह से शिक्षा से वंचित न हो पाए, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, हमारा अक्षय पात्र फाउंडेशन का ये यही है कि भूख की वजह से बच्चों का शिक्षा से वंचित ना हो। तो हमारा पहल तो पूरा भारत में ऑलरेडी चल रहा है, हम 14 राज्य में ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। तो अभी उत्तराखंड में हमारा पहल शुरू होने वाला है। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी, वो हमारा सबसे बड़ा किचन उत्तराखंड का होगा, उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। उधर 35,000 बच्चों की कैपेसिटी है, क्षमता है उसका, और 4 घंटे में इस 35,000 बच्चों के लिए हम खाना शुद्ध, स्वादिष्ट और भरपूर खाना पका पाएंगे। पहाड़ों में विगत दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते धर्मगंगा और बालगंगा नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान पर बह रहा है। टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार स्थित धर्मगंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जबकि बूढ़ा केदार से कोटी अंगुड़ा मोटर मार्ग का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त बूढ़ा केदारनाथ धाम में ये जो धर्मगंगा नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस कारण यहाँ पर आने वाली जो बाढ़ है इसकी चपेट में पूरा गांव यहाँ पर आने की संभावना है। ये इरिगेशन विभाग के द्वारा जो लगाई गई जो सुरक्षा दीवार थी, ये सारी दीवारें लगभग जो है काफ़ी जगह पर धराशायी हो चुकी है, और इसके जो सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पर विभाग के द्वारा जो ब्लॉक सीसी ब्लॉक जो यहाँ पर बनाए गए थे वो काफ़ी बह चुके हैं। और ये आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, धर्मगंगा नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है उफान पर है नदी, और इसने काफ़ी यहाँ पर नुकसान कर दिया है। और ये देखिए आप, और ये दीवार को तोड़ते हुए नदी अब जो है खेतों की ओर, बस्ती की ओर जो है बढ़ रही है। धन्यवाद। विकासखंड पोखरी में देर रात को मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दूसरी ओर हापला घाटी के मसोली गांव में सड़क के मलबे से ग्रामीण की गौशाला टूट गई, जिसके बाद 2 मवेशियों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक मवेशी नदी में बह गया। इस पूरे मामले को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कल रात 1 बजे करीब जो है भारी बारिश के कारण हापला घाटी में जो है मसोली ग्राम सभा में PMG वाई रोड कलसिर से नेल नौली वाली रोड के मलबे के कारण जो है मसूली पल्ला में जो है गौशाला जो है क्षतिग्रस्त हुई है, और 3-4 परिवार जो है खतरे के निशान पे बने हुए हैं जी। और वहाँ पे जो है प्रशासन को सूचना देने के बावजूद प्रशासन मौके पर पहुँचा है। वहाँ पे जो है 2 गाय जो है मलबे में बह के जो है मलबे में दबी है, और प्रशासन की टीम ने वहाँ पे पूरा निरीक्षण किया है। आगे मेरे जो है प्रशासन से यही प्रार्थना है कि उन लोगों को जो है सहायता देने के लिए, और जो 2-3-4 परिवार जो है खतरे के निशान पे हैं वो परिवार, उनको जो है अन्य व्यवस्था अलग व्यवस्था करने के लिए जो कुछ सहायता देने के लिए टेंट, तिरपाल वगैरह, और उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे जगह दिलाने के लिए जो है मेरे प्रशासन से जो है प्रशासन से मेरी जो ये बात कर रखी है कि इन लोगों को सुरक्षित स्थान के लिए जो है टेंट, तिरपाल की व्यवस्था की जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका विधायक राजेंद्र भंडारी और नगर पंचायत अध्यक्ष ने शुभारंभ किया। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी का प्रावधान अब शुरू हो गया है, जिसका नाम बाल वाटिका होगा। पोखरी में शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम की शुरुआत कर नए प्रावधानों के आधार पर तैयारियां प्रारंभ कर दी। हमारे विद्यालय राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय पोखरी में बद्रीनाथ 4 विधानसभा के विधायक जी श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी द्वारा बाल वाटिका कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, और इससे आने वाले समय में हमारे विद्यालय को बहुत फ़ायदा मिलने की हमको उम्मीद है जी। नई शिक्षा नीति में 3 साल जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी क्लासेस का LKG, UKG, नर्सरी का प्रावधान किया गया है। उससे शिक्षण स्तर में
भविष्य में सुधार की पूरी हमको उम्मीद है। आंगनबाड़ी को बाल वाटिका में मेरे ख्याल से कन्वर्ट कर किया जा रहा है। और जो बेबनी जी ने बताया, मेरे को तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि 5+3+3 और +4 पता नहीं क्या क्या ये बता रहे हैं कि कितने साल प्राइमरी में रहेगा, कितने साल बाल वाटिका में रहेगा, फिर 8th में रहेगा, फिर 10th में रहेगा, फिर 12th में रहेगा। ये तमाम सर्कुलर आया होगा और उसी के आधार पर आगे के कार्यक्रम तय होने हैं। निसंदेह रूप से मैं बावकों से कहना चाहूँगा, बच्चों का भविष्य हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब बता रहे हैं कि 85% बच्चे का जो शारीरिक बौद्धिक विकास है वो 6 वर्ष की सीमा के अंतर्गत ही हो जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो 12, 13, 14 वर्ष आवश्यक तब आता पार्टी से कानून द्वारा। संत बिरादरी में महिलाओं की सहभागिता भी अब तेजी से बढ़ने लगी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने निरंजनी अखाड़ा के सभागार में घोषणा करते हुए बताया कि मां कामाख्या साधिका साध्वी सजनानंद गिरी को 25 अगस्त को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी हरिद्वार में विधि विधान और पूजा अर्चना कर महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। रहती है और आप कामाख्या माता की परम भगत है, कामाख्या माता की उपासना करती है। तो माता जी की आज से करीबन 5 साल पहले मेरी एक वार्ता हुई थी, तो माता जी को आज हमने ये निर्णय लिया है कि माता जी को निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया जाएगा, जो आने वाले 25 अगस्त को जो है इनका पट्टाभिषेक निरंजनी अखाड़े में बनाने की घोषणा की गई है। तो किस तरह से पूरी एक जिम्मेदारी दी गई आपको? 25 और दतिया में 100 एकड़ में माँ कामाख्या का एक विशाल भवन बनने जा रहा है, तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से और माई के आशीर्वाद से। बालगंगा तहसील के मैकोट गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मां के पक्ष ने ससुर समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को रजनी देवी का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला था। मां के पक्ष का आरोप है कि मृतका का पति और उसका ससुर उसके साथ रोजाना मारपीट करते थे। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल रुपाई का सीजन चल रहा है, मैं अपने खेत में था, रुपाई कर रहा था। इसका जो बड़ा भाई है उसका फ़ोन मुझे आया, शायद 10:24 से 26 मिनट पहले इसके भाई का फ़ोन मुझे आया कि बोला यार मेरे घर में ऐसी दिक्कत हो गई, मेरी सिस्टर जो है लापता है और जो है तो मेरी मम्मी आ रही है थाने में। तो मैंने भी सही यही जाया, मैंने कहा ठीक है मैं अपनी मम्मी को भेज दी, यहाँ से मैं आ रहा। फिर मैं घनसाली निकल गया। इसके बीच में दोबारा उसका फ़ोन मुझे रिटर्न वापस आया, यार उस लड़की की जो है डेथ हो गई, तो जल्दी जा। मैं थाने में पहुंचा, इतने में जो है थाने में कोई नहीं आ रखा था, मतलब हमारे कोई नहीं आ रखा था, ना उनके पक्ष का कोई आ रखा था। फिर हमारे साथ जो भी हमारे पारिवारिक बंदे होते हैं, पूरे साथ जो भी बंदे थे, हम चमेला निकल गए। इसमें जो ये लड़की मतलब गुजरी, इसके ससुर को बराबर फ़ोन करा कि भाई कहाँ है, क्या कंडीशन है। हमने कहा यार हम इतने बंदे जो है अभी प्रेजेंट आए अपने मार्केट में है, ठीक है लड़की की डेथ हो गई, जो होना था वो वापस तो नहीं हो सकता ना, लेकिन मेरे कहा मायके के पक्ष वाले हैं, आप जो है बॉडी को टच बिल्कुल भी मत करना। हमारी बॉडी जो है हम देखेंगे, हमें संतुष्टि मिलेगी। हम अब जो भी है मतलब रस्सी वगैरह या फांसी जो भी है हम अपने समक्ष काटेंगे, हमें संतुष्टि होगी, लड़की के माँ बाप को संतुष्टि होगी। ऊपर से जो ये लड़की है उसका ससुर जो है मतलब भद्दी गालियाँ, उल्टी सीधी धमकियाँ दे रहा है जी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। और यहाँ तक कि इतना तक रहा दूर ना कि वो हमें बॉडी दिलाने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है इसमें? हमें तो यही लगता है सारे ना, जो हमने बॉडी देखी है उस लड़की के पीछे का सर पूरा फट रखा है, एक आँख में भी चोट आ रखी है, तो हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया मामला है, मतलब मारा गया है। और वो फांसी कहते हैं ना जिसको, फांसी लास्ट में मतलब फांसी का वो बनाया गया कि इसने खुद को सुसाइड कर लिया। लेकिन जहाँ तक हमने बॉडी की शिनाख्त की तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि भाई जी इस लड़की ने जो है आत्महत्या कर ली। कल तहसील में सूचना मिली कि मैकोट में जो है किसी महिला ने फांस खा दी। उसके बाद हम मई फोर्स के मतलब जो हमारा कर्मचारी उनके साथ वहाँ गए, तो तब हमारे द्वारा वहाँ पंचायत में की कार्रवाई की गई। और ये जो मौका स्थल था वो गाँव से कम 2 किलोमीटर दूरी पे है, क्या वो पैया पानी तो। और आज हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया।
रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले आम पोखरा रेंज में देर रात गुलदार के शावक की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। नेशनल हाईवे 309 में हल्द्वा सती मंदिर के पास गुलदार के 5 से 6 महीने के शावक की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग ने शावक के शव को कब्जे में ले लिया है और मामला पंजीकृत कर दिया है। ये एक फीमेल लेपर्ड कब है और उम्र करीब इसकी 5 से 6 महीने के बीच में है और ये एक रोड किल है जो कि नेशनल हाईवे जो है काशीपुर वाला उससे मिला है ये आम पोखरा रेंज में। और अभी जैसा पोस्टमार्टम अभी हम करने जा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पूरा जो है इसमें जो इंजरी है वो रोड किल का ही केस लग रहा है। हल्द्वानी में जल भराव के बाद मेयर जोगिंद्रपाल सिंह रौतेला ने नगर निगम की टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मेयर ने कहा कि शहर में जल भराव का एक बड़ा कारण अतिक्रमण है। उन्होंने सुब्रत हृदयेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक नहर को पाट कर उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। देखिए, बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जल भराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयान भी न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयानवीर न बने। नगर निगम भी वहाँ अतिक्रमण अभियान चलाएगा पार्क को जो कब्जे किया। देखिए, हमने तो कहा है आप बयानवीर न बने, आपको पूरा समय दिया गया है और पूरा समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक योग्य विधायक है, जनता ने चुना है, तो इसको अमल में लाए और कोई उदाहरण दे। उदाहरण न देंगे तो फिर देखेंगे। बागेश्वर जिले की 18वीं नवनियुक्त जिलाधिकारी रीना जोशी ने कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कोषागार समेत तमाम पटलों का निरीक्षण करते हुए पंजिकाओं का अवलोकन किया। उन्होंने निर्वाचन कार्यालय, आबकारी कार्यालय सहित जिला कार्यालय के विभिन्न पटलों और वीसी रूम, भू अभिलेख कक्ष का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरी प्राथमिकता 2-3 प्राथमिकता यहाँ पर रहेगी। एक तो पलायन रोकथाम में यहाँ पे 34 गाँव है जिसमें का पलायन माइग्रेशन हेड है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे एक ग्राम लेवल पे एक ऐसा योजना बनाई जाए उन विलेज की, ताकि पलायन रोकथाम में सहायता मिल सके और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिल सके। काल उत्तराखंड के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, स्पेशली बागेश्वर में कपकोट वाला जो एरिया आपने बताया, यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपदा प्रबंधन के लिए टीम ऑलरेडी काम कर रही है और यहाँ पे 24/7 कंट्रोल रूम भी खोला जा चुका है और जो काफ़ी दिनों से काम भी कर रहा है। सितंबर तक ये लगातार यहाँ पे लोग तैनात रहेंगे। इस तरह से कोई भी सूचना हमें मिलेगी, हम त्वरित कार्रवाई भी इसमें करेंगे। 2018 बैच के मनीष कुमार ने टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने टिहरी जैसे जनपद में मुझे नियुक्त किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो जनपद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी कार्रवाई है उसको त्वरित करते हुए अपने प्रदेश का विकास और राज्य सरकार के जो कार्यशैली है उन दोनों में ही गुणवत्ता के साथ सुधार लाया जाए। तो इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और आप लोगों से यही कहूँगा कि आपके सहयोग से और हमारे जो स्टाफ हैं उन सभी के सहयोग से हम लोग इसको त्वरित गति से जो लाभकारी स्कीम्स और योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरा, इससे पहले मैं अपनी सेवाएं उत्तरकाशी और जनपद देहरादून में एसडीएम और एमडीडीए और इन सभी विभागों में दी हैं और तदुपरांत आज मैं जो है सीडीओ का चार्ज यहाँ पर प्राप्त ग्रहण कर रहा हूँ। तो वर्तमान में अब आज मेरा स्टार्टिंग है। अब आज के बाद आप लोगों के सहयोग और हमारे कर्मचारियों के सहयोग, लोगों के सहयोग से टिहरी को, जनपद को हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में नंबर 1 बनाने की पूरी कोशिश और प्रयत्न करेंगे।